पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रात गहरी हो चुकी थी और आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर शून्य दृश्यता थी। चांद और तारे बादलों से ढके हुए थे। जब वह पहाड़ की चोटी से कुछ ही फीट नीचे था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह हवा में गिर पड़ा। वह बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। उसे केवल काले धब्बे दिखाई दे रहे थे और गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे जाने का भयानक एहसास हो रहा था। वह गिरता ही चला गया और उस अत्यधिक डर के क्षणों में उसके जीवन की सभी अच्छी बुरी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वह सोच रहा था कि मृत्यु कितनी पास आ चुकी है, तभी अचानक उसे अपनी कमर से बंधी रस्सी का जोरदार झटका महसूस हुआ। उसका शरीर हवा में लटक गया था। केवल वही रस्सी उसे थामे हुए थी। उस स्थिर क्षण में उसके पास चीखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। भगवान, मेरी मदद करो। अचानक आसमान से आती हुई एक गहरी आवाज ने उत्तर दिया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? भगवान, मुझे बचा लो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। तो अपनी कमर से बंधी रस्सी काट दो। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। वह पल बीत गया और आदमी ने पूरी ताकत से रस्सी को पकड़े रहने का फैसला किया। बचाव दल का कहना है कि अगले दिन पर्वतारोही मृत अवस्था में मिला। ठंड से जमी हुई हालत में उसका शरीर रस्सी से लटका हुआ था और उसके हाथ उसे कसकर पकड़े हुए थे। वह जमीन से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर था। हम अपनी रस्सियों से कितने जुड़े हुए हैं, क्या हम उन्हें छोड़ पाएंगे? कभी भी भगवान पर संदेह मत करो। हमें इतना विश्वास रखना चाहिए कि अगर भगवान हमें रस्सी काटने को कहें तो हम उसे काट दें, इवन जब वह हमें सबसे मूर्खतापूर्ण काम ही क्यों न लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में भगवान पर भरोसा करना और कभी कभी अपने रस्सियों को छोड़ने का साहस रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, विश्वास के बिना किसी भी चुनौती का सामना करना असंभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।